फ्यूचर टेकीज, वेलकम बैक टू आवर चैनल एंड आई एम योर पलक दी। तो आज हम सीखने वाले हैं कि एक स्पेसिफिक पोजीशन पे इन अ लिंक लिस्ट हम लोग इंसर्शन कैसे करवाते हैं। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, चलो कुछ आज नया सीखते हैं। हमारे पास इंसर्शन के 3 टाइप्स होते हैं। ओके, पहला है इंसर्शन एट द बिगिनिंग, दूसरा है इंसर्शन एट द एंड एंड तीसरा है इंसर्शन एट द पोजीशन। तो इंसर्शन एट द पोजीशन क्या होता है, पहले हम उसे समझते हैं। ओके, लेट्स सपोज कि हमारे पास एक लिंक लिस्ट क्रिएटेड है, राइट। तो हम पहले एक लिंक लिस्ट क्रिएट कर लेते हैं। क्रिएटेड लिंक लिस्ट, ये हमने एक लिंक लिस्ट क्रिएट किया। ओके, तो इंसर्शन इसके अंदर क्या होता है, इंसर्शन मींस लाइक वी आर एडिंग इन नोड। ओके, हम लोग हमारी लिंक लिस्ट के अंदर कहीं भी एक नोड ऐड करवा रहे हैं, दैट इज इंसर्शन। ओके, तो इंसर्शन एट दिस स्पेसिफिक पोजीशन, इट मींस कि मैं एक इस लिंक लिस्ट में एक स्पेसिफिक पोजीशन पे अपनी नोड को एंटर करवाने वाली हूँ, इंसर्ट करवाने वाली हूँ। लेट्स सपोज कि मुझे सेकंड नोड के बाद यहाँ पर अपनी एक नोड एंटर करवानी है, तो ये क्या होगा, दिस इज इंसर्शन एट द पोजीशन। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग एक पोजीशन लेंगे। पोजीशन तो मेन है ना, तो मैं यूजर से क्या लूंगी, पोजीशन की। यूजर मुझे बताए कि किस पोजीशन पे यूजर को एंटर करवाना है। लेट्स सपोज यूजर ने बोला कि सेकंड के बाद, आफ्टर सेकंड। ओके, जब यूजर ने दिया सेकंड, इट मीन्स कि सेकंड के बाद, सेकंड नोड के बाद हम लोग अपनी नोड इंसर्ट करवाएंगे। इसका मतलब ये होता है, तो यूजर ने मुझे पोजीशन दी इक्वल सेकंड। ओके, अब मैं सेकंड के बाद एक नोड इंसर्ट करवा रही हूँ, तो नोड के अंदर हमारे पास एक पहले नोड क्रिएटेड होनी चाहिए। हम नोड क्रिएट करेंगे। ओके, तो हमें पोजीशन मिल गई है यूजर से। अब उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, एक नोड क्रिएट करेंगे। उस नोड के अंदर कोई पहले डेटा हम एंटर करेंगे। लेट्स सपोज दैट इज 12। 12 मैंने डेटा एंटर किया, और इसका भी लेट्स सपोज कि कोई एड्रेस होगा, क्योंकि नोड क्रिएट हुई है तो उसका भी कुछ एड्रेस हो सकता है, और होगा ही। इसका एड्रेस लेट्स सपोज 900 है। ओके, तो हमने एक नोड क्रिएट की। अब हम हमारे पास उसका एड्रेस है, तो अब हम इसे ज्वाइन कैसे करवाएंगे। इस नोड के अंदर हम क्या करेंगे, सबसे पहले इस नोड को ज्वाइन करवाएंगे हमारी सेकंड नोड से। ज्वाइन करवाने के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए, सेकंड नोड का एड्रेस होना चाहिए, राइट। या फिर सेकंड नोड के पास हमारे इस न्यू नोड का एड्रेस होना चाहिए, क्योंकि ज्वाइन हम किसको करवा रहे हैं, सेकंड नोड को करवा रहे हैं। ओके, तो अब हमने एक न्यू नोड क्रिएट कर लिया है। अब हम इसे इंसर्ट करवाएंगे एट द गिवन पोजीशन। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग एक लूप चलाएंगे, और लूप चला के हम क्या करेंगे, टेम्प को हम प्लेस करेंगे पोजीशन -1। तो पोजीशन -1 क्या होगा, ये होगा मेरा फर्स्ट नोड। ओके, तो फर्स्ट नोड पे जो एड्रेस है दैट इज सेकंड नोड का एड्रेस, ये एड्रेस होगा। तो सेकंड नोड के एड्रेस पर हम आए। हमने क्या किया, इसके अंदर जो एड्रेस है हम लोग से मैनिपुलेट किया। हमने इसके अंदर कौन सा एड्रेस डाला, जो मेरा न्यू नोड का एड्रेस था। तो न्यू नोड का एड्रेस डालते वो क्या हो गई, से कनेक्ट हो गई। उसके बाद मैंने न्यू नोड के अंदर मेरी जो सेकंड नोड का एड्रेस था, प्रीवियस एड्रेस, उसको मैंने यहाँ पे एंटर करवा दिया। तो अब ये मेरी नोड इस थर्ड नोड से भी ज्वाइन हो गई। अब इनके बीच जो ये बीच में जो बॉन्ड था वो एंड हो गया। ओके, तो हमने किस तरह से एक लिंक लिस्ट एट द गिवन पोजीशन एंटर करवाई, राइट। तो अब हम इसे एक बार प्रोग्राम में समझते हैं। ओके, हमने एक फंक्शन लिया दैट इज void insert at position। void, इसमें मैंने लिखा है फर्स्ट लाइन void insert at position। void क्या है, मेरा डेटा टाइप है। ओके, और insert at position क्या है, मेरा फंक्शन नेम है। तो मैं insert at position करवा रही हूँ, तो मैंने इसका फंक्शन नेम भी सेव ही रख दिया। ओके, अब हम फंक्शन के अंदर आते हैं। तो हमारा पहला जो स्टेटमेंट है वो क्या कहता है, int position। हमने इनिशियलाइज किया एक पोजीशन। ओके, इट मीन्स कि हमने पोजीशन नाम से एक जो है वेरिएबल इनिशियलाइज कर दिया, राइट। अभी हमने इसके अंदर कुछ भी डिक्लेयर नहीं किया है, और मैंने एक आई इनिशियलाइज किया है, उसे मैंने डिक्लेयर किया है विद 1। अब मैं इस आई का यूज कहाँ करूंगी, सोचो, आई का यूज करेंगे इन द लूप्स। ओके, लूप चलाने के लिए हम लोग आई चलाएंगे कहाँ से, 1 से, राइट। अब हमने क्या किया, हमने अपना वेरिएबल पोजीशन और आई इनिशियलाइज करवा लिया। ओके, अब हम यूजर से एंट्री लेंगे। यूजर से एंट्री क्यों लेंगे, हम लोग यूजर से पोजीशन एंटर करवाएंगे। ओके, तो उसके लिए मैंने एक प्रिंटफ स्टेटमेंट यूज किया है, एंटर पोजीशन। अब यूजर ने पोजीशन एंटर की, दैट इज लेट्स सपोज 2। ओके,
तो 2 का मतलब क्या है? 2 के बाद इट मीन्स 2 और 3 के बीच में मुझे यहाँ पे अपनी नोट एंटर करवानी है। ओके? और हमने इसे स्कैनर करके स्टोर करवा लिया। ओके? तो ये मेरा स्कैनर स्टेटमेंट भी कंप्लीट हो गया। उसके बाद हमारे पास एक कंडीशन आती है दैट इज़ पोज़ीशन लेस देन 1 और पोज़ीशन इज़ ग्रेटर देन काउंट प्लस 1। अगर होता है तो क्या करो? इनवैलिड पोज़ीशन बता दो। अब इसका मतलब क्या हुआ? इस सेंटेंस का मतलब हुआ कि हम हमारे पास लेट्स सपोज कि हमारे पास काउंट क्या होगा अब इस वक्त? काउंट हमारे पास क्या है? 4। ठीक है, हमारे पास अभी 4 नोड्स हैं। तो पोज़ीशन कहना चाह रहा है कि अगर एक भी नोड ना हो, तो क्या बता दो? अगर यूज़र ने मान लो 1 से नीचे दिया है, यूज़र ने पोज़ीशन क्या दी है? लेस देन 1, तो क्या बता दो? उसे इनवैलिड बता दो क्योंकि 0 पोज़ीशन पे तो मेरा कोई नोड स्टोर ही नहीं है। मेरा ये 1 है, ये मेरा 2 है, ये मेरा 3 है एंड दिस इज़ माय 4। अगर यूज़र ने लेस देन 1 पे पोज़ीशन दी है तो उसे 0 कर दो। और दिस इज़ और का साइन, इसे हम और का साइन कहते हैं। ओके, इन बाइनरी हम इसे और अगर इन दोनों में से कोई भी एक या तो ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो या तो ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो, इन दोनों में से अगर एक भी कंडीशन ट्रू है तो क्या होगा? ये मेरा जो ब्लॉक है वो काम करेगा। सिंपल। और का मतलब ये होता है ओके, जैसे कि टी और कॉफी, जो हम सिंपल यूज करते हैं या तो टी या तो कॉफी, दोनों में से एक ही लेंगे। तो इस कंडीशन का मतलब यही है कि या तो पोजीशन लेस देन -1 होता है। अगर पोजीशन लेस देन 1 होता है, इट मीन्स कि अगर यूजर ने मुझे 0 या माइनस में कोई पोजीशन नंबर दी, तो क्या करो? वैलिड पोजीशन बता दो। अगर पोजीशन इज ग्रेटर देन काउंट प्लस 1, अगर मेरे काउंट से भी बढ़कर यूजर ने पोजीशन दे दी, इट मीन्स लेट्स सपोज कि यूजर ने मुझे दिए पोजीशन 5, तो क्या मेरे पास 5 नोट्स है? काउंट प्लस 1 करेंगे तो क्या होगा? 5 हो जाएगा। तो क्या मेरे पास 5 नोट्स है? नो, मेरे पास 5 नोट नहीं है, तो इसमें भी इनवैलिड पोजीशन बता दो। इट मीन्स इसका सिंपल मीनिंग ये है कि जितनी मेरे पास नोट्स हैं, उतनी ही मेरे पास पोजीशंस हैं। तो यूजर को कितनी 1 से लेके 4 तक ही यूजर इनके बीच में जो पोजीशन बोलेगा, हम उस पे एंटर करवाएंगे। ओके? तो इस केस में फॉल्स, ये मेरी कंडीशन फॉल्स हो गई। क्यों? क्योंकि मैंने पोजीशन क्या दी है? मैंने पोजीशन दी है 2, राइट? तो हम इस वाले ब्लॉक से बाहर आ गए। उसके बाद में नेक्स्ट कंडीशन आती है दैट इज इफ पोजीशन इक्वल्स टू 1, कि अगर इसकी पोजीशन 1 हो जाती है तो क्या होगा? अगर पोजीशन 1 होती है, इट मीन्स कि पोजीशन अगर यूजर ने 1 दी है, तो इसका मतलब 1 कहाँ पर है? मेरा फर्स्ट नोड पर है। इट मीन्स कि मेरी फर्स्ट नोड भी क्रिएट नहीं है। तो क्या करो? तुम लोग इंसर्ट एट बिगिनिंग वाला फंक्शन चला दो। तो हमने यहाँ पे इंसर्ट एट बिगिनिंग वाले फंक्शन को कॉल किया है। ओके, तो इंसर्ट एट बिगिनिंग वाला फंक्शन क्या था और उसकी वर्किंग क्या थी? अगर हमको ये पढ़ना है तो आई विल गिव यू अ लिंक, उसको जाके एक बार पढ़ो। सो इट विल गिव यू आइडिया कि इंसर्ट एट बिगिनिंग और इंसर्ट एट एंड फंक्शंस कैसे काम करें। ओके, अगर तुमने ये दो फंक्शन समझ लिए तो तुम्हारा पोजिशन बिल्कुल ही ज्यादा क्लियर हो जाएगा, राइट? तो अब क्या मेरा ये वाला कंडीशन ट्रू है? नो, मेरा ये वाला कंडीशन भी ट्रू नहीं है कि मेरी पोजीशन क्या है? दैट इज 2। तो हम इससे भी बाहर आ गए। ओके, फिर मैंने क्या किया? अपनी एक नोड क्रिएट की। ओके, स्ट्रक्ट नोड दैट इज न्यू नोड, मैंने अपना एक नया पॉइंटर बनाया जिसका नाम था न्यू नोड। ओके, और उसके बाद ही मेरा इसका पूरा स्टेटमेंट है। तो अब हम ये न्यू नोड वाला स्टेटमेंट कैसे पढ़ते हैं? हम इसको पढ़ते हैं फ्रॉम बैकवर्ड। ओके, तो सबसे पहले इसमें हम पढ़ते हैं स्ट्रक्ट नोड। स्ट्रक्ट नोड मींस स्ट्रक्ट करो एक नोड। ओके, स्ट्रक्ट करो नोड का ब्लूप्रिंट। उसके अंदर क्या होना चाहिए? एक डेटा पार्ट होना चाहिए और नेक्स्ट क्या होना चाहिए? एक नेक्स्ट पॉइंटर के लिए स्पेस होना चाहिए, राइट? ओके, हमने क्रिएट कर दिया। फिर साइज ऑफ, इसकी साइज कैलकुलेट करो। ओके, पहले नोड क्रिएट करो देन कैलकुलेट इट्स साइज। हमने एक नोड क्रिएट कर ली है, उसके बाद हमने इसकी साइज भी पता कर ली है। अब हम क्या करेंगे? हम लोग इसको यूजिंग malloc फंक्शन अपनी मेमोरी में स्टोर करवाएंगे एट दी रन टाइम। तो malloc क्या करता है? malloc इज यूज्ड टू allocate द मेमोरी डायनामिकली एट द रन टाइम। ओके, रन टाइम पे हम लोग malloc से मेमोरी में हमारी नोट को स्टोर करवाते हैं। सिंपल।
तो क्या करो, नोट क्रिएट करो, उसकी साइज कैलकुलेट करो और उसे स्टोर करवा दो मेमोरी में। ओके, उसके बाद जो मेरी नोट क्रिएट हुई है उसको टाइप कास्ट करो किसमें, पॉइंटर में, राइट। तो पॉइंटर में हमने टाइप कास्ट क्यों करवाया, ताकि हम लोग उसे आसानी से फेच कर सके, ताकि हम लोग उसके पॉइंटर एड्रेस को यूज कर सके दूसरी नोड में। सिंपल। उसके बाद जब हमारा टाइपकास्ट हो जाए तो इसको, ये जो नोड क्रिएट हुई है उसको न्यू नोड में जाके स्टोर कर दो। ओके, तो क्या किया हमने, सबसे पहले एक स्ट्रक्ट नोड से नोड क्रिएट की, उसकी साइज फिर कैलकुलेट की, देन हमने यूजिंग malloc फंक्शन उसे मेमोरी में स्टोर करवाया, एंड देन मैंने उसे पॉइंटर में टाइपकास्ट किया और उसे एक न्यू नोड में स्टोर करवा दिया। ओके, तो दैट इज क्या, ये मेरी एक न्यू नोड की डेफिनेशन है। ओके, अब मेरी नोड क्रिएट हो गई तो उसके अंदर हमें क्या चाहिए, हमें डेटा एंटर करवाना है। तो मैंने एक प्रिंट स्टेटमेंट लिया, एंटर डेटा। अब मैं यूजर से डेटा एंटर करवा रही हूँ, दैट इज, लेट सपोज दैट डेटा इज 5। ओके, तो मैंने यूजर से 5 एंटर करवाया। अब मैं उसे स्टोर करवाऊंगी किसमें, अपने न्यू नोड के डेटा वाले पार्ट में। ओके, तो उसके लिए मैंने स्कैनफ यूज किया है, स्कैनफ स्टोर न्यू नोड के डेटा वाले पार्ट में। ओके, तो न्यू नोड का डेटा वाला पार्ट कौन सा, दैट इज इट। ओके, तो मैं इसके अंदर मैंने अपना 5 स्टोर करवा दिया है नोड के अंदर। ओके, उसके बाद मैंने स्ट्रक्ट नोड टेम्प इक्वल हेड, मैंने एक पॉइंटर क्रिएट किया दैट इज टेम्प, और मैंने उसको डिक्लेयर किया हेड से। ओके, जो मेरी हेड की वैल्यू हो वही मेरे टेम्प की वैल्यू हो। ओके, तो हमने यहाँ पे टेम्प क्यों यूज किया है, टेम्प क्या करेगा, टेम्प इज माय टेम्परेरी वेरिएबल, और उसके अंदर मैंने हेड की वैल्यू दी है, हेड के पास जो पॉइंटर एड्रेस है वो मैंने दिया है। तो टेम्प यूजिंग दैट वो लिंक लिस्ट में हर एक नोड के पास जाएगा और हमारे ऑपरेशन परफॉर्म टेम्प ही करवाएगा, राइट। तो न्यू नोड की अब मैंने एक लूप यूज किया है दैट इज व्हाइल। व्हाइल लूप मैंने यूज किया है, मैंने एक वेरिएबल लिया था आई, जो हमने पहले डिक्लेयर किया था, उसको कहाँ तक चलाना है, लेस देन पोजिशन -1 तक चलाना है। क्यों, क्योंकि यूजिंग दिस लूप हम लोग अपने टेम्प को मूव करेंगे। ओके, फ्रॉम फर्स्ट नोड टू लास्ट नोड, नहीं, फ्रॉम फर्स्ट नोड टू स्पेसिफिक पोजिशन। ओके, तो हम लोग अपने टेम्प को मूव करेंगे, तो इसलिए हमने पोजिशन -1, इट मीन्स की पोजिशन से एक पहले जाके तुम रुक जाना। ओके, तो ये लूप तब तक ही वैलिड रहेगा। तो हम इस लूप के अब हम इस लूप को एग्जीक्यूट करते हैं। ओके, तो अभी मेरा आई क्या है, अभी मेरा आई है 1। ओके, तो मेरा आई 1 है, तो इट मीन्स कि मुझे कहाँ से स्टार्ट करना है, मुझे स्टार्ट करना है मेरे फर्स्ट नोड से। ओके, तो अभी मेरा टैम्प कहाँ पर है, टैम्प है मेरा फर्स्ट नोड पे, क्योंकि टैम्प के पास किसकी पॉइंटर एड्रेस था, दैट इज ऑफ हेड। तो हेड के पास पॉइंटर एड्रेस था फर्स्ट नोड का, तो टैम्प के पास भी फर्स्ट नोड का एड्रेस है। ओके, तो आई को हम लोगों ने कहाँ से स्टार्ट किया, आई को हमने स्टार्ट किया 1 से। ओके, तो अब हम क्या चेक करें, पोजीशन इज लेस देन -1, कि पोजीशन से क्या छोटा है आई, पोजीशन क्या है मेरी, दैट इज 2 -1 इक्वल्स टू 1। तो अब हम चेक करें कि क्या आई इज, क्या 1 इज लेस देन 1, क्या 1 1 से छोटा है, नो, ये तो कंडीशन ही फॉल्स हो गई। 1 1 से छोटा कैसे हो सकता है, 1 तो 1 के इक्वल है, तो हम लोग क्या हुआ, हम लोग इसके बाहर आ गए, इस लूप के बाहर आ गए। ओके, तो ये लूप यहीं पे एग्जीक्यूट हुई, लूप यहीं पे डेड हो गया। क्यों, क्यों हुआ, क्योंकि हमने पोजीशन ली थी 2, और अभी हमारा आई कहाँ पर है, 1 पर है। तो अब जैसे हमने 2 -1 किया तो 1 आ गया, इट मीन्स कि इसको तो इसकी पोजीशन मिल गई है। अब मेरा टैम्प कहाँ है, मेरा टैम्प यहीं पर था और वो वापस यहीं पर ही रह गया। ओके, अगर हम 3 करते, अगर लेट सपोज कि मेरी पोजीशन 3 होती, सपोज कर लेते हैं। ओके, मेरी पोजीशन क्या है, 3 है, तो मेरा अब ये लूप कहाँ तक चलता, 2 तक चलता। तो हम चेक करते हैं कि क्या 1 इज लेस देन 2, की कंडीशन आती है यस इट इज ट्रू, 1 इज लेस देन 2। तो क्या करो, टेम्प में टेम्प के नेक्स्ट की वैल्यू को स्टोर करवा दो। टेम्प मेरा क्या है, दैट इज 100। अब टेम्प के अंदर मेरी टेम्प के नेक्स्ट, इट मीन्स कि मेरा टेम्प कहाँ पर है, यहाँ पर है, इसका नेक्स्ट क्या है, ये है, इसकी वैल्यू स्टोर करवा दो, एंड 200। ओके, तो हमने स्टोर करवा दी, तो क्या हुआ, अब मेरा टेम्प कहाँ पे आ गया, अब मेरा टेम्प आ गया यहाँ पर। ओके, अब मेरा टैम्प कहाँ पे आ गया, 2 पर आ गया, और हमने क्या किया, हमने उसके बाद आई प्लस प्लस कर दिया।
अब मेरा i क्या हो गया, i प्लस प्लस हो तो मेरा i हो गया 2। या 2 इज लेस देन 2, या 2 2 से छोटा है, नो 2 2 से छोटा नहीं है, तो हम लोग क्या होंगे, इस लूप से बाहर आ जाएंगे। तो समझे कि अगर हम लोग पोजीशन 3 होगी तो ये लेस देन 1 मीन्स कि 3 से 1 कम चलेगा। ओके, तो अभी हमारा पोजीशन क्या था, दैट इज हमारा पोजीशन था 2। तो अब हम यहाँ से इसको इरेज कर देते हैं। पोजीशन क्या है, दैट इज 1। ओके, तो 1 लेस देन 1 नहीं होता है, तो हम लोग क्या हुआ, इस लूप से बाहर आ गए। अब इस लूप से बाहर आके हमने क्या देखा कि न्यू नोड के नेक्स्ट में मीन्स कि मेरी क्या है, ये है मेरी न्यू नोड, तो इसके नेक्स्ट में क्या वैल्यू स्टोर करवाओ, जो टेम्प के नेक्स्ट में, तो टेम्प के नेक्स्ट में क्या है, दैट इज 200। ओके, तो हमने जैसे ही 200 इसको स्टोर करवाया तो ये क्या हुआ, मैं इसको यहाँ पे क्रिएट कर देती हूँ। अब जैसे मैंने 200 स्टोर करवाया तो क्या हुआ, ये यहाँ पे आके कनेक्ट हो गई, राइट, तो ये इस नोड से कनेक्ट हो गई। फिर टैम्प के नेक्स्ट में किसकी वैल्यू स्टोर करवा दो, न्यू नोड की। टैम्प के नेक्स्ट, अब न्यू नोड की क्या एड्रेस है, दैट इज लेट्स सपोज 900, तो टैम्प के नेक्स्ट में 900 स्टोर करवा दिया। इस तरह से सेकंड अब मेरी ये नोड बन गई है। ओके, सॉरी, ओके, तो अब मेरी सेकंड नोड क्या बन गई, ये मेरी सेकंड नोड बन गई। इट मींस कि हमने जब कहा कि हमें सेकंड पोजीशन पे करवाना है, तो उसका एक्चुअली मतलब ये था कि हम 1 के बाद करवा रहे हैं। 1 के बाद ही तो सेकंड पोजीशन आएगी। ओके, तो हम 1 के बाद करवा रहे थे। एक्सीडेंटली मैंने कह दिया था कि हम उसे 2 के बाद करवा रहे हैं, 2 और 3 के बीच में नहीं, हम इसे 1 और 2 के बीच में ही करवाएंगे। ओके, तो ये हमने नोट क्रिएट किया। ओके, अब उसके बाद हमने क्या किया, काउंट प्लस प्लस कर दिया। अब काउंट प्लस प्लस का मतलब कि अब मेरी कितनी नोट्स थी, मेरी नोट्स थी 4, हमने इसे प्लस 1 किया तो अब मेरी कितनी नोट हो गई, काउंट में मेरी 5 नोट्स हो गई। ओके, अब जब हम ओके, इसके बाद मेरा फंक्शन एंड हो गया। So at the end of this video, I hope that's clear to you how we have performed the operation insertion at the position. Tune for the next video, and if you found any of the doubts, just comment in comment section below. I'm there for you. Just like my video and subscribe this. Next video हम लोग cover करने वाले हैं deletion operations. And thanks for watching this video. Bye.